चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते हुए भी एक्सेलरेशन क्यों होता है। तो आपका एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमारा वेलोसिटी या तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से चेंज हो सकता है या डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो सकता है। तो जब भी यदि हमारा वेलोसिटी चेंज आएगा तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अब आइए अब हम देखते हैं सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है। मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट है, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल टू द पाथ होती है। यदि सर्कल है तो उसका जो टेंजेंट होता है वहां पर वो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है उस तरफ पॉइंट आउट करती है। तो हर पॉइंट पर देखिए वेलोसिटी का जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यदि इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इस तरफ है, इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इस तरफ है, और इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इस तरफ है। तो यदि वेलोसिटी में यदि कोई चेंज आएगा, डायरेक्शन भले मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो, बट यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन में चेंज आएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और यदि वेलोसिटी चेंज आएगा तो ऑटोमेटिक उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी डायरेक्शन जो होती है, देखिए आपको लग रहा होगा कि ये जो एक्सेलरेशन ये जो सेंटर की तरफ खींच रही है पार्टिकल को, तो इसका जो डायरेक्शन होता है बेसिकली वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है हमेशा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और इसी टाइप के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।